प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा छठी के पाठ्यक्रम में शामिल बाल राम कथा नामक पाठ्य पुस्तक के लंका विजय नामक पाठ का सार, इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर एवं महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले लंका विजय नामक पाठ का सार अथवा सारांश जानते हैं। प्यारे बच्चों, लंका पर आक्रमण करने के लिए वानर सेना किष्किंधा से दहाड़ती गरजती किलकारियां भरती रवाना हुई। समुद्र के किनारे महेंद्र पर्वत पर आकर सेना ने डेरा डाला। सेना का नेतृत्व नल कर रहे थे। सुग्रीव के सेनापति जामवंत व हनुमान सबसे पीछे थे। राम की शक्तियों को लेकर राक्षसों के मन में डर बैठ गया था। राक्षसों की हताशा देखकर विभीषण ने राम को जाकर समझाया कि वह राम को सीता लौटा दे, क्योंकि हताश सेना युद्ध नहीं कर सकती। रावण को इस बात पर क्रोध आ गया और उसने विभीषण को अपना शत्रु बताकर लंका से निकल जाने के लिए कहा। प्यारे बच्चों, विभीषण उसी रात लंका से निकल गए। वे अपने 4 सेवकों के साथ समुद्र पार कर राम के शिविर में पहुंच गए और सुग्रीव से कहा कि वे लंका के राजा रावण के छोटे भाई विभीषण हैं और श्री राम की शरण में आए हैं। सुग्रीव विभीषण को राम के पास ले गए। राम ने उनका स्वागत सत्कार किया। विभीषण ने राम को रावण, लंका और उसकी सेना की जानकारी दी। राम ने उन्हें लंका की राजगद्दी देने का आश्वासन दिया। प्यारे बच्चों, राम की सेना के सामने एक बड़ी चुनौती समुद्र थी। समुद्र के कहने पर नल ने समुद्र पर 5 दिन में पुल बना दिया, जिसके द्वारा सारी वानर सेना समुद्र पार कर लंका के किनारे पहुंच गई। यह खबर सुनकर रावण ने भी अपने सैनिकों को तैयार रहने के आदेश दे दिए। प्यारे बच्चों, राम ने अपनी सेना को 4 भागों में बांटकर लंका को घेरने का आदेश दिया। राम ने अंगद को भेजकर सुलह करने का अंतिम प्रयास करने की कोशिश की, परंतु रावण ने इसे ठुकरा दिया। प्यारे बच्चों, भयानक युद्ध हुआ। दोनों ओर से अनेक वीर योद्धा मारे गए। मेघनाद ने रावण की ओर से मोर्चा संभाला। उसके बाण से राम और लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर गए। मेघनाद ने उन्हें मृत समझा और रावण को सूचना देने महल की ओर दौड़ गया। विभीषण के उपचार से राम लक्ष्मण की मूर्छा दूर हो गई। प्यारे बच्चों, रावण की सेना के अनेक महाबली मारे गए। ये सुनकर रावण ने कमान संभाल ली। राम के बाणों ने उसका मुकुट धरती पर गिरा दिया। उसने लौटकर कुंभकर्ण को जगाया। उसे देखकर वानर सेना में खलबली मच गई। उसने हनुमान और अंगद को घायल कर दिया। राम और लक्ष्मण ने बाणों की वर्षा से कुंभकर्ण को मार दिया। रावण निराश हो गया। प्यारे बच्चों, मेघनाद ने रावण को संभाला। मेघनाद और लक्ष्मण के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंत में लक्ष्मण ने महल में मेघनाद को मार गिराया। अकेला बचा रावण युद्ध के लिए निकला। विभीषण को राम की सेना में देख रावण उबल पड़ा। उसने विभीषण पर निशाना लगाया। लक्ष्मण ने बाण बीच में ही काट दिया। दूसरा चलाया तो लक्ष्मण बीच में आ गए, जिससे वे अचेत हो गए। वैद्य सुसैन को बुलाया गया। हनुमान संजीवनी बुट्टी लाए। सुग्रीव ने लक्ष्मण के स्वस्थ होने की सूचना राम तक पहुंचाई। प्यारे बच्चों, राम रावण युद्ध भयानक था। रावण का एक बाण राम को लगा। उनके रथ की ध्वजा कटकर गिर पड़ी। राम ने प्रहार किया। बाण रावण के मस्तक में लगा। रक्त की धारा बह निकली। रावण के हाथ से धनुष छूट गया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, मारा गया। बची हुई राक्षस सेना जान बचाकर भागी। रण क्षेत्र में केवल विभीषण दुखी था।
राम ने विभीषण को समझाया। विभीषण को लंका का राजा बनाया गया, सीता को अशोक वाटिका से लाया गया। सीता आई तो सबको अपनी कल्पनाओं से ऊपर सुंदर सौम्य लगी। प्यारे बच्चों, यह था लंका विजय नामक पाठ का सार अथवा सारांश। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, किसी भी पाठ, लेख, निबंध, कहानी, कविता आदि के सार अथवा सारांश को समझना अति आवश्यक है। यदि आप सार और सारांश को अच्छी प्रकार से समझ जाते हैं तो उस पाठ, लेख, निबंध, कहानी, कविता आदि पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। प्यारे बच्चों, आइए लंका विजय नामक पाठ के शब्दार्थ भी देख लेते हैं। कूच, प्रस्थान, अनभिज्ञ, अनजान, शुभ चिंतक, शुभ चाहने वाले, भला चाहने वाले, विस्मय, हैरानी, चौतरफा, चारों तरफ से, वैभव, समृद्धि, शस्त्रागार जहाँ शस्त्र रखे जाते हैं, तुमुलनाद, हर्षयुक्त ध्वनि, अंत्येष्टि, मरने के बाद होने वाला क्रियाक्रम, अंक, गोद। प्यारे बच्चों, आइए अब लंका विजय नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर सीखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, लंका आरोहण के लिए किसने और कितने दिनों में पुल तैयार किया? प्यारे बच्चों, लंका आरोहण के लिए नल ने 5 दिनों में पुल तैयार किया। प्रश्न नंबर 2, राम ने अपनी सेना को कितने भागों में बांटा था? राम ने अपनी सेना को 4 भागों में बांटा था। प्रश्न नंबर 3, राम की सेना के सामने कौन सी बड़ी चुनौती थी? राम की सेना के सामने समुद्र पार करने की बड़ी चुनौती थी। प्रश्न नंबर 4, राम ने समुद्र से क्या विनती की? राम ने समुद्र से विनती की कि वह उन्हें रास्ता दे दे। प्रश्न नंबर 5, समुद्र ने राम को क्या सलाह दी? समुद्र ने राम को सलाह दी कि आपकी सेना में नल नाम का एक वानर है जो पुल बना सकता है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, राम ने अपनी सेना को 4 भागों में क्यों बांटा? प्यारे बच्चों, राम ने अपनी सेना को 4 भागों में इसलिए बांटा क्योंकि लंका के 4 द्वार थे और चौतरफा अर्थात चारों तरफ से आक्रमण करना था। प्रश्न नंबर 7 देखिए, जिसमें एक वाक्य दिया गया है और बताना है कि किसने किससे कहे। पहला वाक्य देखिए, हमें विभीषण को स्वीकार करना चाहिए, मैं शरण में आए व्यक्ति को कभी निराश नहीं करता। प्यारे बच्चों, ये वाक्य राम ने सुग्रीव से कहा। प्रश्न नंबर 7 का दूसरा भाग देखिए, तुम लंका जाओ मैं दूत बनकर, तुम लंका जाओ मेरे दूत बनकर सुलह का अंतिम प्रयास करो। ये वाक्य राम ने अंगद से कहा। इस प्रश्न का तीसरा भाग देखिए, रावण को कोई पश्चाताप नहीं है, वह हमारे साथ सुलह के लिए तैयार नहीं है। ये वाक्य अंगद ने राम से कहा। प्यारे बच्चों, यह थे लंका विजय नामक पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, आइए अब लंका विजय नामक पाठ के बहुविकल्पीय अर्थात मल्टी चॉइस क्वेश्चन आंसर भी सीख लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, वानर सेना कहाँ से रवाना हुई थी? ए किष्किंधा से, बी अयोध्या से, सी जनकपुरी से, डी केकय राज्य से। प्यारे बच्चों, वानर सेना ए किष्किंधा से रवाना हुई थी। प्रश्न नंबर 2, वानर सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? ए जामवंत, बी हनुमान, सी सुग्रीव, डी नल। प्यारे बच्चों, वानर सेना का नेतृत्व डी नल कर रहा था। प्रश्न नंबर 3,
किसकी जय जयकार से आकाश गूंज उठा था? ए राम की, बी लक्ष्मण की, सी सुग्रीव की, डी उपरोक्त सभी। प्यारे बच्चों, उपरोक्त सभी अर्थात ए बी सी, राम की, लक्ष्मण की, सुग्रीव की जय जयकार से आकाश गूंज उठा था। प्रश्न नंबर 4, कितने दिनों में सागर पर पुल बनकर तैयार हो गया? कितने दिनों में सागर पुल बनकर तैयार हो गया? ए 4 दिनों में, बी 5 दिनों में, सी 6 दिनों में, डी 8 दिनों में। प्यारे बच्चों, बी 5 दिनों में सागर पर पुल बनकर तैयार हो गया। प्रश्न नंबर 5, हनुमान कौन सी बूटी लाए थे? ए जड़ी बूटी, बी संजीवनी बूटी, सी गिलोय बूटी, डी हरड़ बूटी। प्यारे बच्चों, हनुमान बी संजीवनी बूटी लाए थे। प्रश्न नंबर 6, किसका बाण लगने से लक्ष्मण मूर्छित हो गया? ए रावण का, बी मेघनाद का, सी कुंभकर्ण का, डी अकंपन का। प्यारे बच्चों, बी मेघनाद का बाण लगने से लक्ष्मण मूर्छित हो गया। प्रश्न नंबर 7, वानर सेना ने कहां पर डेरा डाला था? ए समुद्र के किनारे, बी महेंद्र पर्वत पर, सी लंका के बाहर, डी इनमें से कोई भी नहीं। प्यारे बच्चों, वानर सेना ने बी महेंद्र पर्वत पर डेरा डाला था। प्रश्न नंबर 8, राम ने किसे दूत बनाकर रावण के पास भेजा? ए हनुमान को, बी सुग्रीव को, सी जामवंत को, डी अंगद को। प्यारे बच्चों, राम ने डी अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजा। प्रश्न नंबर 9, पर्वत पर किसका ध्वज लगाया गया था? ए राम का, बी सुग्रीव का, सी वानर सेना का, डी उपरोक्त सभी का। प्यारे बच्चों, पर्वत पर सी वानर सेना का ध्वज लगाया गया था। प्रश्न नंबर 10, रावण को समझाने कौन गया था? ए विभीषण, बी नल, सी सुग्रीव, डी लक्ष्मण जी। प्यारे बच्चों, रावण को समझाने ए विभीषण गया था। प्रश्न नंबर 11 है, लंका जाने के लिए हनुमान ने कहां से छलांग लगाई थी? ए पंचवटी से, बी महेंद्र पर्वत से, सी पेड़ से, डी समुद्र से। प्यारे बच्चों, लंका जाने के लिए हनुमान ने बी महेंद्र पर्वत से छलांग लगाई थी। प्रश्न नंबर 12 है, विभीषण ने राम से मिलाने का आग्रह किससे किया था? ए हनुमान जी से, बी अंगद जी से, सी लक्ष्मण जी से, डी सुग्रीव जी से। प्यारे बच्चों, विभीषण ने राम से मिलाने का आग्रह डी सुग्रीव जी से किया था। प्रश्न नंबर 13 देखिए, अंगद द्वारा राम का संदेश सुनकर रावण ने क्या किया था? ए क्रोधित हुआ, बी अंगद को मारने का आदेश दिया, सी सिर झुकाकर मान लिया, डी ए और बी दोनों। प्यारे बच्चों, अंगद द्वारा राम का संदेश सुनकर रावण ने ए और बी दोनों कार्य किए, अर्थात रावण क्रोधित भी हुआ और अंगद को मारने का आदेश भी दिया। प्रश्न नंबर 14, नील ने किस राक्षस को ध्वस्त किया? ए प्रहस्त, बी अकंपन, सी धूम्राक्ष, डी वज्रदष्ट। प्यारे बच्चों, नील ने ए प्रहस्त नामक राक्षस को ध्वस्त किया था। प्रश्न नंबर 15, राम व लक्ष्मण के पास कौन इकट्ठे हुए थे? ए सुग्रीव, बी विभीषण, सी हनुमान, डी वानर। प्यारे बच्चों, राम व लक्ष्मण के पास डी वानर इकट्ठे हुए थे। प्यारे बच्चों, यह थे लंका विजय नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों,
लंका विजय नामक पाठ का सार, इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर एवं महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरों पर आधारित आज का यह वीडियो यदि आपको समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।